यस, फॉरगेटिंग का राइटर कौन है? आप क्या कर रहे हैं पीछे बच्चे? आगे आ जाइए, आज तो नहीं है इसमें भरी हुई, नहीं कोई आने वाला, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए। दोबारा मुझे बोलने नहीं बोलना चाहिए। यस, कौन है राइटर फॉरगेटिंग का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आंसर रेज योर हैंड। पीडीएफ पढ़ा था जो सेंड किया था? पीडीएफ पढ़े थे? सेंड किया नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े थे? क्लास में ही बताया था। ब्रीफिंग तो आई कैन डू दैट। ब्रीफिंग जिसने अटेंड किया, ब्रीफिंग तो कर सकता है। Author has discussed 4 agendas when you are very much distracted and because of which you forget things. वो चारों एजेंडा डिस्क्राइब कर सकता है कोई? ऑथर ने 4 सिचुएशन दिए हैं, 4 सिचुएशन में से बच्चे मोबाइल किसी का ऑन दिख गया मुझे तो बस सीख करना है। एक्स्ट्रा 500 रुपए पड़े हैं तो आप शौक से खोल के बैठिए। यस, ऑथर ने 4 बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है जिस सिचुएशन में आप अक्सर चीजें भूल जाया करते हैं। तो 4 सिचुएशंस कोई बता सकता है कौन से? Why do young people forget a lot during what? क्लासेस अटेंड जो पीडीएफ सेंड करती है उसको पढ़ते हैं नहीं आप? क्या करना है? मैडम तो है नहीं जो अटेंड करके चुपचाप बैठ के बदमाशी करके कुछ छोड़ दिया क्लास। डिस्ट्रैक्टेड है अपॉन टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन। ओके, वन ऑफ द सिचुएशन बेस्ट किस तरह का टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन मिलेगा? मैं जैसे कि मैं मेकिंग वीडियो बना रहा हूं और अगर मेरे पास से कोई सेलिब्रिटी जा रहा है तो मैं उस पे फोकस न करके अपना वही टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन को मैं वीडियो बना रहा हूं। एक सिचुएशन में ये हो गया। और दूसरा सैटिस्फैक्शन जैसे कि अगर कोई ज्यादा स्टूडियस स्टूडेंट होता है तो वो मैं और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ उस सिलेबस के ऊपर पढ़ाई एंड ऑल। दूसरा सिचुएशन ये हो गया। मैं उस पीडीएफ में वो ऐसे वो सिचुएशन है नहीं उसमें पॉइंट वाइज नहीं लिखा है। देयर आर सिचुएशंस डिफरेंट सिनेरियोस गिवन इन दैट पीडीएफ एंड दैट वी हैव टू इलैबोरेट ऑल द सिचुएशंस। हां, उसमें इलैबोरेट किया गया है, उसमें आपको पॉइंट्स बनाने हैं। लाइक इफ लेट मी शेयर द पीडीएफ हियर एंड डिस्कस दैट। एंड दो स्टूडेंट जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, मुझे ये बताइए गेस्ट बुक में सारे आंसर मिल जाते हैं क्या?
या बस पास होने लायक ही आंसर चाहिए? मुझे नाम याद आ गया, रॉबर्ट ये यस। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है? There are short stories discussed. There might be short stories, but a specific कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसका नाम आपको याद रखना पड़े। Yes, यहाँ पर जो है basically इस PDF में, can open the phone and open the PDF if you like to look at it. Brief description I'm giving you again in this class, and I would like you to at least remember of all those things that we are discussing in the class. Now, यहाँ पर जो है there this PDF it has been written that Robert ने बताया है कि किस situation में आपका जो सिनेरियो है, कैसा कैसा सिनेरियो होता है जहाँ पर आप भूल जाते हैं सब चीज। हो सकता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो चीजें आप भूल रहे हैं, बट स्टिल समटाइम्स इवन रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजें याद रखते हैं, आप क्वेश्चन आंसर याद रखते हैं, आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। कई बार ऐसा ऐसा इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में जो शायद 20 साल पहले हुआ हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। तो इवन with that complexity in our brain, उतना कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद हम कई बार ऐसा करते हैं कि बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किताब कहाँ रखी है, ठीक है, नो, यस। बेसिकली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है सम इवेंट्स where it has been given of how people concentrating at the scenario, और उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। जो पहला डिस्कशन किया गया है that was of young people, यानी कि जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो लोग अक्सर ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत सारे आर्टिकल्स भूल जाते हैं, अपना चॉइस छोड़ देते हैं, या उनके हाथ में अगर कुछ खेलने के लिए दिया जाता है तो अक्सर वही भूलते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जो यूथ है या फिर जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। समटाइम्स इवन एडल्ट्स फॉरगेट देयर थिंग्स, ठीक है। आपका टेम्पररी सेटिस्फैक्शन ये रहता है, सेटिस्फैक्शन इन द सेंस यू आर मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मे बी चेंजिंग द ट्रेन्स। हो सकता है आपको 2 ट्रेनें साथ में लेनी है, या हो सकता है आपको टाइम पे उतरना है, या आप पहली बार कहीं जा रहे हैं, तो आपको बेसिक डिस्ट्रैक्शन ये रहता है, आपका माइंड में ये चीज चल रहा होता है कि आपको किसी भी तरह सही प्लेटफॉर्म पे उतरना है और वहां से उस जगह पहुंचना है जहां आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन फ्यूचर आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बैंगलोर बुलाया जा रहा है। अब बिकॉज देयर माइट बी सम पीपल हु हैव नेवर विजिटेड बैंगलोर बिफोर, तो उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ही, आप कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक जो नीड है वो एक नीड नहीं है, वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले उनको टिकट्स करानी है बैंगलोर जाने के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद अपने ट्रैवलिंग सप्लाईज लेने हैं, फिर उसके बाद उन्हें टाइम पे स्टेशन पे पहुंचना है ताकि वो ट्रेन पकड़ सके, एंड आफ्टर दैट टाइम पे उन्हें स्टेशन पे उतरना है। उसके बाद वो वहाँ पर अगर मान लीजिए 2-3 दिन वहाँ पर रुकने का उनको व्यवस्था नहीं है, या फिर वो सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं, उसके बाद फिर वो वापस चले जाएंगे। तो ये सारे सिनेरियोज में होता क्या है कि एट द मोमेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इतने सारी चीजों को दिमाग में रखे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कहीं पे वॉलेट भूल जाएं, अपना रखना भूल गए, या फिर फोन का चार्जर लगाया था, फोन का चार्जर वहीं पर छोड़ दिया, निकाल नहीं पाए उसे। तो ये सारी चीजें इसीलिए रहती हैं क्योंकि आप माइलस्टोन जो सेट करते हैं अपने माइंड में, वो माइलस्टोन्स आप क्लिक करते रहते हैं कि हाँ हमने टिकट कर लिया, सबसे पहले पैकिंग कर ली, ठीक है, वो मेंटल लिस्ट जो होता है उस पर आपका ज्यादा ध्यान रहता है। यस, एवरीडे मेमोरी का जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, जो मैं डे टू डे ऑपरेटिंग लाइफ करता हूँ उसी को कहते हैं ना, जैसे कि घर से बाहर निकलते जॉब करना। बिल्कुल, आप जब घर से एवरीडे आते हैं यहाँ क्लास करने के लिए,
ठीक है, आपके दिमाग में भी एक मेंटल लिस्ट रहती है। ठीक है, मेंटल लिस्ट क्या है कि आपको टाइम पे उठना है, सबसे पहली बात टाइम पे तैयार होना है, टाइम पे घर से निकलना है, घर से निकलते वक्त लॉक करना है अगर आप अकेले रह रहे हैं तो। इवन इफ यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल, आपके रूममेट साथ में चल रहे हैं तो उसके लिए वेट करना है। ठीक है, कि वो रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको निकलना है। ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है, whether you have that much time in hand। ठीक है, यस क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीडे मेमोरी। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे मेमोरी। एवरीडे मेमोरी जैसे मान लीजिए कि आप हर दिन कोई चीज अगर करते हैं तो वो आपके एस्पेक्ट यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी बैठ गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां से स्लाइटेस्ट चेंज होता है, मान लो यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आप 5 बजे नहीं, आप 7 बजे घर जा रहे हैं, तो वो जो 5 से 7 का ड्यूरेशन जो था जहां पर आप कुछ करते थे वो आपकी मेमोरी से लॉस नहीं हुआ है, तो समटाइम्स यू फील एंग्शियस अबाउट दैट कि वो चीज नहीं हो पाई। अब मान लीजिए आपको 5 बजे निकलना था और 5 बजे निकल के यहाँ से आपको कुछ जरूरी का सामान खरीदना था, मे बी नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपका मान लीजिए फेस वॉश आपको लेना है, आपने सोचा था कि यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद फेस वॉश खरीदते हुए घर जाएंगे। अब क्योंकि आपका यहाँ 5 बजे तक निकलने का है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है कि आपको 5 बजे से पहले ही एक रिमाइंडर देगा। ऑलवेज रिमेम्बर बिफोर द टाइम, ये याद रखना। हाँ, फिक्स हो जाएगा वो तो बहुत कम चीज होगी जो फिक्स हो जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाए, जो बात कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में जाता है जैसे आपको पता है कि रोड के किनारे चलना है, ठीक है, आपको खाना कैसे खाना है, ठीक है, ये चीज आपको बार बार नहीं सिखाई जाती, एक ही बार सीख लेते हैं उसके बाद आपके मन में रह बैठ गया। लिखना है तो राइटिंग करनी है तो जो चीज बताई जा रही है, हो सकता है कुछ नए वर्ड सीख रहे हो, मैक्स टू मैक्स वर्ड्स तो आपको आते हैं। ठीक है, लिखने के लिए अगर बोला जा रहा है तो ये नहीं कि बोला जाएगा कॉपी ही निकालो, पेन पकड़ो उसके बाद लिखना शुरू करो, तो ये सारे एक्शंस आपके जो बहुत सालों से करते आ रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। लेकिन आपका माइंड जो है वो एक तरह से कंप्यूटर से भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कुछ सोच के निकले हैं घर से बाहर तो उस टाइम ड्यूरेशन से पहले आपको रिमाइंडर जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त का बर्थडे होता है, आपको ध्यान रहेगा, आपने ये चीज नोटिस होगी, 2 दिन पहले तक आपको एकदम याद रहेगा कि वो बर्थडे है उस पर्सन का, लेकिन अगले ही दिन या फिर हो सकता है उसी दिन याद नहीं है। ठीक है, दैट इज बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो आपको प्रायर रिमाइंडर देता है, ना कि पोस्ट रिमाइंडर देता है। ठीक है, ना ही उस दिन रिमाइंडर देता है, ब्रेन जो है आपका प्रायर रिमाइंडर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन है कि आपके लास्ट क्लासेस करने में आपको मन नहीं लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पहले ही आपको रिमाइंडर सेंड कर रहा है कि यहाँ से निकल के ये करना है, वहां जाना है, वहां करना है, ये काम करना है, उसके बाद घर जाना है या उसके बाद वहां जाना है। ठीक है, तो प्री रिमाइंडर्स आपके जो ब्रेन भेजता है, इसी वजह से आप कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट में मान लीजिए वही हाफ एन आवर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, वो आप सुनेंगे नहीं, और वहां से निकलने के बाद अगर आपके फ्रेंड्स ने डिस्कस कर लिया बात तो आपको पता चल, अदरवाइज फिर वो वैसे ही है। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही थी कि आपको अगर मान लीजिए फेस वॉश लेना है तो वो हाफ एन आवर प्रायर रिमाइंडर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ से निकलते ही उस दुकान में जाएंगे, वहां से फेस वॉश मिल जाएगा, वहां से फिर एंड आफ्टर दैट अगर आपको याद आ जाता है फिर आप सीधे घर चले जाएंगे। राइट, कई बार ऐसा होता है कि दुकान के सामने खड़े रह के आप वहां पर भूल जाते हैं, या फिर वहां पर जाएंगे तो ये याद आएगा कि कुछ लेना था लेकिन क्या लेना था ये याद नहीं। ठीक है, हाँ, वो इसीलिए रहता है क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो टेम्पररी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से निकल रहे हैं, हाफ एन आवर प्रेयर उसने ऑलरेडी दे दिया रिमाइंडर आपको कि ये चीज तुम्हें लेनी है। उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है उसको आप बाहर निकलते ही सबसे पहले वही डिस्कस करोगे। मान लीजिए सर ने कह दिया लास्ट क्लास में कि कल तुम्हारा एमआर क्यू है, तो यहाँ से निकलते ही तुरंत सारे दोस्त क्या डिस्कस करेंगे कि अरे एमआर क्यू है यार, पढ़े ही नहीं, कैसे नोट बनाए, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, दैट मींस यू आर टेम्पररी डिस्ट्रैक्टेड फॉर दैट। अब तुम्हारा जो रिमाइंडर था वो तो आधे घंटे पहले खत्म हो गया, अब तुम टेम्पररी यहाँ पर जो चीज डिस्कस हो रही है उसकी वजह से वो भूल गए। ठीक है,
अब यहाँ पर मान लीजिए ये सीन नहीं भी होता है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन किसी फंक्शन के कारण या किसी भी रीजन के कारण आपको यहाँ पर 1 घंटा भी ज्यादा रुकना पड़े कॉलेज में, आप 3 बजे ना जाके आप 4 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा आपका, जब 4 o'clock यहाँ से निकलोगे, उस ड्यूरेशन में 1 घंटे पहले वाली हर एक रिमाइंडर आप भूल जाएंगे, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, नो मैटर हाउ अनइम्पोर्टेंट इट इज, वो 1 घंटे पहले की कोई भी चीज तुम्हें याद नहीं आएगी, फिर घर जाओगे तब शायद याद आ जाए, लेकिन उस 1 घंटे में अगर तुम चाहो, हाँ एग्जैक्टली, आपका माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा सा भी आप मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर अगर निकल रहे हैं, जैसे 3 बजे आपको पता है कि घर यहाँ से जाना है, अगर 3 बजे नहीं जाते हैं, आपका माइंड जो है वो शांत नहीं बैठता, वो 3 से 4 बजे तक जो 1 घंटा आप यहाँ एक्स्ट्रा रुक रहे हैं, आपके माइंड में कॉन्स्टेंट रिमाइंडर आता रहता है, घर जाना है, घर जाना है, जल्दी करो घर जाना, ठीक है, एंड एट द मोमेंट जब आप उस दुकान के सामने खड़े भी होंगे ना, आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, आपको बस दिमाग में यही रिमाइंडर है कि घर जाना है, एंड जैसे ही आप घर जाएंगे, शांत हो जाएगा दिमाग, तब आपको याद आएगा कि ये काम करना था, ऐसा काम, एंड दैट इज द एवरीडे ड्यूरेशन होता है। वो लिखने का देखने का भी तो याद रखना है, कहाँ लिखोगे, सर पे लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे, कहाँ लिख लोगे, कहीं देखना भी तो याद आना चाहिए ना आपको, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर, जैसे मान लो आपने रिमाइंडर एक लगा रखा है, ठीक है, आपके पास एक डायरी है, छोटी सी पॉकेट हैंड डायरी, उसमें आप जरूरी काम लिख सकते हैं, लेकिन जब निकलते हो यहाँ से आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट रहता है कि वो पॉकेट डायरी तक निकालने के लिए आपके पास ध्यान नहीं है, तो उससे क्या फायदा हुआ, ठीक है, रिमाइंडर लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से हम लोग सिस्टम का ध्यान सारा लेते हैं, क्योंकि ये तो बजेगा ना, ये बजेगा तो हम देख सकते हैं, ये रिमाइंडर देगा, ये गाना बजाएगा, तो हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लो मैंने रिमाइंडर सेट कर दिया, मुझे पता है कि मैंने 3 बजे यहाँ से निकलना है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे पता है कि मैं निकलते ही भूल जाऊंगी, तो मैंने इसको 4 o'clock का रिमाइंडर सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ से 4 बजे निकलेंगे, 4 बजे निकलते ही मुझे कुछ लेना है दुकान से, जो भी लिस्ट है वो मैंने रिमाइंडर में डाल दी। अब उसके बाद जब वो रिमाइंडर बजेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि मैं सामान ले ही लूंगी, क्योंकि 4 बजे रिमाइंडर बजेगा, लेकिन 4 बजे गारंटी थोड़ी कि 4 बजे निकल ही जाओगे, मान लो उसमें भी 10-15 मिनट अगर लेट हो गया ना, तो वो भी रिमाइंडर, अलार्म लगाया लेकिन उठना तो 8 बजे ही है, एग्जैक्टली, आप 5 बजे, वो 5 मिनट का जो है ना, 5 मिनट का 3 घंटा हो जाता है, नहीं पता चलता है, एग्जैक्टली, स्नूज करते रहते हैं उसको, तो वही रीजन हो जाता है कि आप टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा आपकी लाइफ में हो जाता है कि आप यहाँ पर कभी इम्पोर्टेंट कभी अनइम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो भूलते रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है कि जो चीजें आपको याद रखनी चाहिए तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा जो मैजिशियंस कभी कभी ट्रिक करते हैं डेक कार्ड्स के, वो ट्रिक करने के लिए उनके पास एक माइंड मेमोरी होता है, वो एक माइंड पैलेस बनाते हैं और उसमें हर एक कार्ड का एक प्लेसमेंट कर देते हैं, वो आपका कंस्ट्रक्टिव मेमोरी हो गया, यानी कि आपको याद रखने के लिए कोई काम भी कुछ भी याद रखने के लिए आपने एक मेमोरी बना दी अपने माइंड में। फॉर एग्जांपल कोई मैनेजमेंट का आपका टॉपिक चल रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसका एक एग्जांपल बताया बहुत ही आसान सा, मान लीजिए आप एवरीडे लाइफ में टूथब्रश जो आप यूज करते हैं उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल बताया, तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक मेमोरी बना दी कि ये वाला ब्रश से सर ने एग्जांपल दिया था, हम इसको कनेक्ट कर लें, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव होता है जब आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को अलग कर दो, ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं होगा तो हर एक चीज जब अलग हो जाएगी, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपको 52 कार्ड जो है डेक्स में, ठीक है, उस डेक में उसको अपॉइंट नहीं किया, आपको यही नहीं पता है कि कौन सा कार्ड जो है वो हायर लेवल का है, कौन सा कार्ड लोअर लेवल का है, तो जब आपको एसेंट या डिसेंट नहीं पता है, आपको इंटरकनेक्शन नहीं पता है, इसका मतलब वो 52 मेमोरीज आपके माइंड में रैंडमली घूम रहा है, और वो रैंडमली अगर आप पिक भी कर लेते हो तो आप कोई कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे, दैट इज डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। When you disconnect all your memories, all your information with all the examples or all the other concept, मतलब आप कोई पर्टिकुलर मेमोरी नहीं बनाते हैं जिसके अराउंड आपने कनेक्शन मैप बैठाया है। हम जैसे कि एग्जांपल है, फर्स्ट ईयर का पीओआई में ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड ईयर के एचआरडी का सोशल से लिंक करता है, वो एक कंस्ट्रक्टिव मेमोरी हो गया, वो कंस्ट्रक्टिव मेमोरी होगा जब आप बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने
जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ठीक है, आपने उसका मैपिंग कर लिया कि ये सारी चीजें हमने लर्न की, और अगर आपके टीचर ने बताया कि थर्ड ईयर में ये चीज पढ़नी है, तो वो मेमोरी लिंक हो जाएगी इसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने ये चीज दिमाग में सेट कर ली कि ये वाला चीज जो है ये थर्ड ईयर में जाके हमें पढ़ना है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने इंटरली एक मैप बिल्ड कर लिया कि ये जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसका यूज जो है हम थर्ड ईयर में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिमाइंडर भेजेगा आपको उस टाइम के ये चीज फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट पढ़ी थी, ठीक है। उस टाइम टेम्पररी हो सकता है कि आप पूरा थ्योरी भूल गए हो, लेकिन ये याद रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो था इसके साथ कनेक्टेड। बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे भी आप, इट इज डिपेंडेड ऑन यू। हर किसी का माइंड कंस्ट्रक्शन अलग होता है, ठीक है। किसी को मान लीजिए कि देयर इज सम पीपल जिनको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो हर चीज को एक नंबर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज होता है उनके माइंड में, हर एक चीज नंबर्स हैं बस, ठीक है। उनका कैलकुलेशन होता है एक चीज, मान लीजिए उनको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मान लो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश तो कॉमन है सबका लैंग्वेज में है, तो जो मैथ्स पढ़ रहा है उसको भी इंग्लिश पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस पर्सन को मैथ्स में मतलब उसने नोट कर दिया नंबर। कैसे नंबर डोनेट कर दिया, ये एक स्टोरी थी, इसमें 15 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल है, उसने उन 15 पॉइंट्स को रिमेम्बर कर दिया। यानी पूरी स्टोरी में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको कोई मतलब, उसने उसको उस पूरी चीज से डिस्कनेक्ट करके एक नंबर में स्टैक कर दिया। ये हमारा स्टैक है, ये हमारी मेमोरी है, इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही हमें पढ़ना है। यानी कि उसने कंस्ट्रक्ट कर दिया एक टेम्पररी स्टैक कि ये चीज जो है ये इस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, उसमें हो सकता है 20 पॉइंट्स, तो उसने एक अलग स्टैक क्रिएट कर दिया। यानी कि नंबर्स के थ्रू उसने अपॉइंट कर दिया हर एक चैप्टर में क्या चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो होता है आपके माइंड का, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू, समथिंग दैट इज वेरी मच क्लोज टू यू। अगर आप उस हिसाब से करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, दैट वाज अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट हु यूज्ड टू डू ट्रिक्स विद दैट डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। उसने एक मेमोरी पैलेस बना दिया था। पैलेस मतलब कार्ड में क्या होता है, किंग, क्वीन एंड नाइट्स। तो उसने क्या किया, एक पैलेस अपने माइंड में बना दिया, और पैलेस उसका इतना आप कह सकते हैं डिटेल में था दैट उस पैलेस में कितने कॉलम्स हैं, कितने रूम्स हैं, कितने विंडोज हैं, कितने डोर्स हैं, ये सारी चीजें और उस पैलेस में उसने क्वीन को कहाँ प्लेस किया है, उसका एक जगह है, उसने किंग को एक जगह प्लेस कर दिया, उसने एसेस को एक जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। और हर एक विंग्स बना दिया, ठीक है। विंग्स यानी कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, एंड देन साउथ फेसिंग विंग, वेस्ट फेसिंग विंग, और उस 4 विंग्स को उसने डिफाइन कर दिया, जो 4 आपके कार्ड के टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं? मैम एक होता है डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड एस। एस। भूल गया मैम, इसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था मैम मैंने। हाँ, तो मैथ्स तो अभी भी पढ़नी है तुम लोग को। चलो कोई, आपका डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है, एंड वन शेप याद रखिए, क्लब, वन इज क्लब, ठीक है। ये चारों चीजों को उसने एक जगह अपॉइंट कर दिया, ठीक है। डायमंड के जो डायमंड वाला विंग था, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा डायमंड शेप का कोम लगा दिया। तो ऐसे करके टूम होता है ना, जो हमारे ये ताजमहल में है, इस तरह बना हुआ है गोल कर, तो उसने गोल की जगह वहां पर उसने एक डायमंड शेप का बना दिया टूम, ठीक है। और जहां पर ये है क्लब है, उसमें फ्लावर बना दिया, जैसा फ्लावर शेप का उसका क्लब का साइन होता है, ठीक है। स्पेड के लिए उसने वो शेप का बना दिया, हार्ट के लिए उसने हार्ट शेप का बना दिया। यानी कि उसने एक मेमोरी पैलेस के थ्रू हर एक कार्ड का प्लेस डेजिग्नेट कर दिया। एंड आई माइट ऐड दिस इंफॉर्मेशन, ही हैड वो जो टेक्सास में क्लब्स होते हैं ना, उस क्लब्स में उसने 25,000 करोड़ रुपीस उसने इस चीज के ऊपर जीते थे, बिकॉज उसका ये माइंड कैलकुलेशन था। एंड आफ्टर दैट ही वाज बैंड फ्रॉम एवरी क्लब, बिकॉज ऑब्वियसली क्लब्स में यही चीज होती है कि जो पर्सन वहां पर डील करता है उसी के पास ये माइंड मेमोरी होनी चाहिए ताकि वो डील कर सके अलग अलग, और जो खेल रहा है उसके पास मेमोरी रहेगी तो फिर तो ऑब्वियसली हमेशा खेलेगा। एग्जैक्टली, maybe it is possible। कहानी फॉरेन की ही है, टेक्सास बोला ना, बट दैट पर्सन वाज इंडियन, दैट पर्सन वाज इंडियन। तो ये मेमोरी कंस्ट्रक्टिव आपकी तभी रहेगी जब आप कंस्ट्रक्शन
क्वेश्चन उस तरह का करेंगे, ठीक है। देयर आर अदर एग्जांपल्स इन दिस चैप्टर आल्सो, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं? एनी मोर क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स किस किस का दिया है, मैं बता देती हूँ। पहले तो यंग ट्रैवलर्स, यानी कि जो लोग ट्रैवल करते हैं रेलवे से या किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि हम यहाँ पर जब हमारे पास ये सिस्टम नहीं था फीड करने का नंबर, तब हमें हर किसी का नंबर याद हुआ करते थे, ठीक है। जब वो नोकिया वाला फोन से भी पुराना वर्जन जब आया करता था, जब आप सिस्टम में सेट नहीं कर सकते थे नंबर, उतनी मेमोरी नहीं रहती थी उसमें, तो उस ड्यूरेशन में आपको हर एक नंबर याद रहता था। पीसीओ वाले जो नंबर्स थे वो भी याद रहते थे, ठीक है। यस, another example is given that yes, another example is that we can remember the favorite actors, that we can remember movie plots. Even in right now हम जो यहाँ पर movies देखते हैं, हमें हर एक movie का plot याद रखता है, ठीक है। एवेंजर्स में क्या हुआ था पता है सबको? एवेंजर्स नहीं देखे? अच्छा, कौन सा? Yes, and even if you remember that movie, कोई ऐसी मूवी जो आपने 2 साल पहले देखी? नहीं, अगर मैं मूवी का नाम लूंगी तो आप प्लॉट बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो 2 साल पहले देखी थी या 4 साल पहले। बताता हूँ। हाँ, वो देखा है आपने? स्टोरी पता है? पूरी स्टोरी पता है? पूरी स्टोरी पता है। यस, व्हेन वाज इट रिलीज पता है? 2 साल पहले। 2 साल पहले रिलीज हुई थी, ये पता है? हाँ, 2 साल पहले से ज्यादा हो गया। आपने देखा है? आई डोंट नो, I might have, but I don't remember the names of the movies. South देखती है? Sometimes पापा घर पे वही देखते हैं। वो साउथ में जो कंटेंट रहता है वो यस, तो आपको मूवी एक्टर्स के नाम याद रहते हैं, आपको मूवी प्लॉट्स याद रहते हैं, आपको अपने फेवरेट गेम के प्लेयर्स के नाम याद रहते हैं। इवन इफ आई आस्क फ्रॉम द प्रायर विनिंग टीम, हमारी जो ये विनिंग टीम थी, वर्ल्ड कप विनिंग टीम, उसके भी मेंबर्स के नाम मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स के नाम आपको याद होंगे विनिंग टीम के। हालांकि वो इंसिडेंट बहुत साल पहले हुआ था, फिर भी आपको उससे सारी चीजें याद। सो बेसिकली हम कुछ चीजें याद रखते हैं, बट एवरीडे लाइफ में हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो चीजें अनइम्पोर्टेंट है या वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रह रही है। ऑब्वियसली नाम याद रख के हम क्या करें, या मूवी का प्लॉट याद रख के हम क्या करेंगे, एक्टर्स का नाम याद रख के क्या करेंगे। इवन इफ वी हैव अ करियर इन दैट पाथ, तो भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है जो कि हमें टेम्पररी लगता है कि हमारे यूज की नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे बिल्कुल भी यूज की नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर एक्स्ट्रा इन योर माइंड, माइंड जो है आपका कंजस्टेड हो जाता है, आपके पास उतनी जगह ही नहीं रहती है कि आप एवरीडे लाइफ जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर पाए, उसको कंस्ट्रक्टिव मेमोरी में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही, ठीक है। आप एक पेन ड्राइव लीजिए, पेन ड्राइव में आप 4 मूवीज डालेंगे, मान लीजिए 8 GB का पेन ड्राइव है,
एक्चुअल में आपके काम आएगी। जो उस समय नीड एंड जिस चीज का होता है उसमें वही नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 4, दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई एग्जाम टाइम्स में आपके पेरेंट्स कहते हैं कि कहीं मत जाओ, बैठ के सिर्फ पढ़ाई करो, ताकि एटलीस्ट वो जो मेमोरी है ना वो क्लियर अप हो जाए, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा जाएगा वो फिर मेमोरी पुश करती जाएगा। एग्जैक्टली वो फेंट होते जाएगा। मान लीजिए आपने पूरा बुक पढ़ लिया और उसके बाद जाके आपने मूवी देखी, तो वो तो रीराइटेबल है आपका ब्रेन, हाँ तो वो ओवरराइट हो गया, क्योंकि आप मूवी देखने के बाद पढ़ो तो वो बहुत मुश्किल से ओवरराइट होता है, क्योंकि उसको जबरदस्ती लिखना पड़ता है। लेकिन आपने पढ़ ली पूरी किताब और उसके बाद जाके मूवी देख ली तो वो बहुत आसानी से इरेज। एक रिलेटेबल इंसिडेंट है जो हम लोग के साथ बहुत होता है। ऐसे घर पे सुनने के लिए गाना बहुत रहता है, लेकिन आप कहीं कार में जाओ तो मिलता ही नहीं गाना कौन सा। एग्जैक्टली आप वहाँ पर सोचते हैं, खोजते रह जाते हैं कि उस स्पीकर में कौन सा गाना बजाएं, कौन अच्छा गाना बजाने की खोज में। मेरे को ट्रैवलिंग करना टोरंटो फेस्टिवल का सॉन्ग बजाना है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आता है। एग्जैक्टली एंड इवन इफ यू ये भी कई बार देखा गया है कि अगर आप पूरा फोल्डर बना के भी ले जाते हैं, मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया उसको, पूरा एक फोल्डर में अच्छे से सजा के रख दिया, ये पूरा फोल्डर बजाएंगे, लेकिन उस टाइम आपको मजा नहीं आएगा। उस टाइम आपको कुछ और सुनने का मन करेगा। दैट इज बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी इन आवर ब्रेन, और उस टाइम ब्रेन को जो है, जब आपने वो गाने सुन लिए उसके बाद पीडीएफ में डाले हैं, दैट मीन्स योर ब्रेन नीड्स चेंजेस। ठीक है, आपके ब्रेन जो है उसको चेंज चाहिए, वो चीज जो आप ऑलरेडी सुन चुके हो उस चीज से उसका दिमाग हटना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सॉन्ग अच्छा लग गया तो आप दिन में 4 बार सुन रहे हो, लेकिन 1 महीना बाद उसको याद भी नहीं रहता है वो गाना। ठीक है, कि ये गाना रिलीज हुआ था, ये गाना हमें पसंद भी हुआ करता था। ठीक है, फिर बहुत दिनों बाद किसी और को सुन तो देखोगे अरे ये गाना तो हमें भी पसंद था। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज आवर मेमोरी नीड ऑलवेज अ चेंज, लेकिन चेंज कहाँ करना है ये आपके डिसाइड करना है। ठीक है, for example if you are reading, if you are learning during examination, try not to do all those things। आप सोचते हो कि 2 मिनट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक लेने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, टिकटॉक वीडियोस देख लेंगे या यूट्यूब खोल देंगे। ये चीज करने से ओवरराइड बहुत जल्दी होता है। व्हाट यू कैन डू इज आप वॉक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, वॉक्स अगर आप वॉक्स पे अगर जाते हैं तो आपका माइंड शांत हो जाएगा और आपकी मेमोरी पे ओवरराइड नहीं होगा। आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो दिमाग में रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, छोटा मोटा अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, मान लीजिए आप वॉक पर निकले, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ओवरराइट हो गया, ठीक है, विदाउट इवन यू नोइंग, तो बेसिकली जितना शांत जगह पे आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप पार्क में कहीं आसपास घूमने चले गए, ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलरली खोजोगे कोई चीज कि कुछ मिल जाए देखने के लिए इंटरेस्टिंग, तो ऑब्वियसली मिल जाएगा एंड वो चीज आपके माइंड की मेमोरी को ओवरराइट कर देगा। तो कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह वॉक पे जाए, जैसे छत पे चले जाओ, सिंपल, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, आसमान देखो और नहीं, ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। फ्रेश होने के चक्कर में आपका माइंड मेमोरी जो है वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है और हाँ वो पूरा फॉर्मेट हो जाता है और आपको एक्चुअल में वो भी कंटेंट, यस मूवी का कंटेंट याद आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम मैंने किया था, रात में पढ़ रहा था, फिर पढ़ते पढ़ते अचानक मैगी खाने का मन किया, मैगी बनाया, सामने लैपी का स्क्रीन खुल गया, वो मनीष का वो सीरीज स्टार्ट हो गया, वो 2 से 5 कब बज गया पता ही नहीं चला। और एग्जैक्टली और जो पढ़ा था वो याद रहा? नो मैम, 2 क्वेश्चन छोटे-छोटे बचा। वही चीज होती है कि व्हेन यू ओवरराइड, आप जब एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, ट्राई नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स दैट कैन ओवरराइड योर मेमोरी वेरी इजीली। ठीक है, कांस्टेंट रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरराइड बहुत जल्दी हो जाता है मेमोरी आपका। लाइक अगर बिल्कुल स्क्रीन तो करता ही है। मैं इतना बता दूं कि आपको, मान लो आप घर में अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मम्मी ने सोचा कि दिन भर बच्चा पढ़ रहा है, हम फेवरेट खाना बना देते हैं उसका, वो मेमोरी तक आपके जो मेमोरी पढ़ी है आपने उसको ओवरराइड कर सकती है। उतनी सी छोटी सी मेमोरी जो है कि आपने डिनर में कुछ अच्छा खा लिया, ठीक है, हाँ चिकन कबाब खा लिया, तो बस हो गया, तुम्हारा मेमोरी हो गया रीराइट। जो पढ़ने वाली चीजें होती हैं, जो बोरिंग चीजें होती है ना, उसको ओवरराइड करना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप रेगुलरली रिविजन करते रहिए, ताकि आपको वो मेमोरी जो रहे वो रिफ्रेश रहे, वो टॉप पे रहे, स्टैक पे। ठीक है,
And another example that is given here, यहाँ पर yes, यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर व्हेन वी डिस्कस अबाउट वेदर, ठीक है, वेदर पे जब डिस्कशन कर रहे हैं हमारा माइंड वहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपको बात करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, वेदर के बारे में बात डिस्कशन करते हो। अगर आपको पोलाइट होना है किसी पर्सन से, ठीक है, तो सबसे पहला लाइन यही निकलता है, आज मौसम बहुत अच्छा है, राइट। वो क्यों होता है? बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो हमेशा आपके आपके सामने रहता है। मान लो बारिश हो रही है, तो वो बारिश तो आप देख ही रहे हो ना कंस्टेंटली विंडो से, चाहे आप कितने भी पैक्ड एरिया में रहें, ठीक है, आपको बारिश दिखेगी, आपको स्मेल आएगी, वो जो आपकी वो गीली मिट्टी की जो स्मेल आती है, ठीक है, वो जो मॉइस्टनेस होता है वो आपको फील होगा वहां पर, ठीक है, मॉइस्चर फील होगा आपको। जो अजीब सी जो गर्मी लगती है बिकॉज ऑफ योर स्वेट नॉट इवेपोरेटिंग, वो चीज आपको फील होगी। तो बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स दे आर कॉन्स्टेंटली अराउंड यू। तो वेदर इज समथिंग दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, ठीक है, कि आज का वेदर कैसा है ये आप भूल नहीं सकते हो कभी। या आपके माइंड से अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला टॉपिक वेदर इसीलिए आता है क्योंकि वही चीज आपके आंख के सामने है, ठीक है। और एक चीज यहाँ डिस्कस की गई है, दैट इज योर scarcely ordinary fortune। यस, वही चीज जैसा कि मैंने कहा, घर से जब निकलते हो तो लाइट्स ऑफ रखना, गीजर ऑफ करना, ठीक है। लैपटॉप कई बार बच्चे भूल जाते हैं ऑफ करना, ठीक है। व्हेन यू फॉरगेट एट नाइट, आप स्लीप पे रख के छोड़ देते हो एंड वो स्लीप पे ही रह जाता है। फॉर द नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करते हो तब वो स्लीप पे ही मिलता है आपको। बिकॉज बैटरी ड्रेन हो चाहे ना हो, हालांकि स्लीप पे बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होता है, बट स्टिल आपको आफ्टर द ड्यूरेशन, आफ्टर अ लॉन्ग यूज, यू शुड स्विच ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसको कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज वो उस ड्यूरेशन तक, जब तक आप नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपका लास्ट एग्जाम, ठीक है, लास्ट एग्जाम में आपने पढ़ा और जल्दी जल्दी में आप स्लीप पे रख के छोड़ दिया, फिर तो उसके बाद 10 दिन तक सोचोगे भी नहीं पढ़ने का, राइट। फिर उसके बाद मान लो घूम फिर के तुम आए कि चलो आज मूवी देखते, तब जाके वो लैपटॉप खुलेगा, है ना, और उसके बाद वो फिर वो स्लीप पे ही रहता है, तो कभी कभी अटकने लगता है। तो इसलिए क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग बैकग्राउंड, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड में वर्क नहीं करे, उसका भी मेमोरी फुल हो रहा है, बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, तो रैम कहीं ना कहीं चल ही रहा है उसका। तो यही चीज होता है कि आप भूल जाते हैं अक्सर चीजें एग्जाम ड्यूरेशन में। आपने बहुत बार देखा होगा बच्चे टाई लगाना भूल जाते हैं, आई कार्ड लाना भूल जाते हैं, पेन तक लाना भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड लाना भूल जाते हैं। एडमिट कार्ड तो खैर फिर भी घर वाले याद दिला देते हैं, या पड़ोस चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है कोई ना कोई जो भी तुम्हारे साथ है कि एडमिट कार्ड रख लो, एडमिट कार्ड रख लो। बॉटल्स किसी को लाना मन करता है कि चलो बॉटल लेके चलेंगे अपना, वो भूल जाता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने एक पर्सन को देखा था, वो चप्पल में ही चल के आ गया था बिकॉज उसने शूज पहनना वो भूल गया था। उसका मुंह था किताब के अंदर और उसको फिर वो चप्पल पहनना ही भूल गया। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड अलॉट। हमारा मेन कंसंट्रेशन होता है कि हमें एग्जाम हॉल में पहुंचना है और एग्जाम हॉल में पहुंच के याद रखना है कि क्वेश्चंस का क्या आंसर पड़ेगा, वो भूलना नहीं चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ लाइक नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारी चीजें के ऊपर ध्यान ना दें। नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड मीन्स कि आप उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहें, जो चीज रीराइट फीजिबल हो, इजिली रीराइटेबल है, उन चीज को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहें, और बाकी सारी चीजों के बारे में एक रिमाइंडर रखें हमेशा। एंड यस, तो जैसे कि मैंने वो मेडिसिन वाला एग्जांपल दिया ही था, जो कि इसमें लिखा हुआ भी है कि आपको अगर खाने के साथ कोई मेडिसिन दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट के बाद कोई मेडिसिन लेनी है, ब्रेकफास्ट से पहले कोई मेडिसिन लेनी है, तो वो चीज आपको याद रहेगी। पर अगर आपको ये बोला जाए कि 12 बजे आपको ठीक है मेडिसिन ले लेनी है और 12 बजे आप लंच नहीं करते, तो आपको याद नहीं रहेगा वो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन की सुबह उठते के साथ कोई मेडिसिन लेनी है, शायद 2-3 दिन याद रह जाए, उसके बाद फिर वो आप भूल जाए, राइट। तो यही चीज होता है कि जब आप मील ले रहे हैं कोई, तो आपको याद रहता है कि कुछ खाना है, खाना है तो मेडिसिन भी खाना है, मेडिसिन खाना है तो कब खाना है, पहले खाना है या बाद में खाना है, ठीक है। जैसा कि होता है कि रियल लाइफ में कोई इंसिडेंट अगर हुआ, कोई छोटा सा चीज याद रहा,
एक्सीडेंट में कौन सा बाइक था, कौन सा मॉडल था, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, वो बंदा कौन था, कैसे गिरा, और जब मैं पढ़ रहा हूँ ये याद ही नहीं हो रहा है, वो याद है। Because this is something that is not interesting your brain. इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है. दैट इज द थिंग. यही चीज होती है कि आप ये देखिए कि कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए तो वो 10 साल तक नहीं भूले. क्यों होता है? बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. उनका दिमाग बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है. ठीक है, मान लीजिए आपको किसी ने एक ट्रिक बता दी, मैजिक ट्रिक सिखा दी आपको, वो चीज आप भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे, क्योंकि वो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको मजा आ रहा है वो चीज करने में. हाँ, बाइक चलाना, मान लीजिए आपको कोई बाइक चलाना सिखा रहा है तो बहुत ज्यादा तो एक दो बार सिखाया होगा किसी ने, उसके बाद किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है. एक बार बता दिया, हो गया, चला लिए थोड़ा सा, उसके बाद बस आपको स्पीड कंट्रोल कर. दैट इज द ओनली थिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट. ठीक है, और एक बार परफेक्टली चलाना सीख गया उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे. इवन इफ यू हैड एन एक्सीडेंट एंड यू कैन नॉट रिमेम्बर योर मेमोरीज. आपको अपने घर वाले याद नहीं रहेंगे लेकिन आपको बाइक चलाना याद रहेगा. एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन. आपने जो प्रैक्टिस की है ना, जो अब मान लो बाइक चला रहे, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो भी एटलीस्ट लोकल एरिया में तो बोलेंगे ना, मम्मी जाओ जल्दी से वहां पे ले आए, सामान किचन के लिए चाहिए, है ना. वो रेगुलर आपकी लाइफ में हो जाता है फिट. ठीक है, अब वो फिट हो गया. मान लो कि अब मुझे यहाँ से हड़ताली मोड़ से सरना मोड़ के लिए लेना है ऑटो. ठीक है, मुझे पता है कि ये उसी दौरान मुझे लेना है, कहाँ से ऑटो मिलेगा ये भी पता है. अगर मान लो वहां पे ऑटो नहीं मिला तो क्या मैं भूल जाऊंगी रास्ता? नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे फिट हो गया है कि मुझे इसी रास्ते से जाना है. अब मान लो कोई और मुझे किसी और रूट से लेके जा रहा है, यहाँ कॉलेज की तरफ छोड़ के आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रूट मेरे को पहचान में नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं 4 बार उसी रूट से आऊँ तो वो रूट भी मुझे याद आ जाएगा. बिकॉज एवरी डे जब आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट हो जाता है. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग. और रॉबर्ट का मैंने जैसे आपको बताया था कि हिज वे ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज इन ह्यूमरस. ठीक है, उसने हमेशा जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं रॉबर्ट ने, उन्होंने हमेशा आर्टिकल्स एक ह्यूमरस वे में यानी कि मजाकिया तौर पे समझाने की कोशिश की. हालांकि दिस इज अ वेरी, हाँ बिल्कुल याद रहती है. एंड देयर आर सम पीपल हु कैन इवन रिमेम्बर बिफोर 5 year old. ठीक है, हालांकि ये कहा जाता है कि 5 साल के बच्चे जब तक आपका थोड़ा सा ब्रेन जो है वो पूरा बन नहीं जाता है. ठीक है, आपका जो स्कैल्प होता है वो पूरा बनता नहीं है अनलेस यू रीच 5 year old. और उससे पहले आपको वो मेमोरीज याद नहीं रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो मेमोरीज याद रहती है when you were 2 year old. or even there are people who can remember when they were few months, 5 months या 6 months के थे, उस टाइम की भी मेमोरी उन लोगों की है यार, लेकिन वो बहुत रेयर होती है. वो बहुत रेयर मेमोरी होती है. ठीक है, वो इसलिए होता है बिकॉज देयर माइंड इज कॉन्स्टेंटली रीराइटिंग इटसेल्फ. हमारा माइंड जो होता है उस टाइम बहुत ज्यादा रीराइट कर रहा होता है अपने आप को. हम बहुत सारी चीजें एक साथ सीख रहे होते हैं और बहुत सारी मेमोरीज एक साथ इंटेक्ट करते हैं. तो इस वजह से कॉन्स्टेंटली रीराइटिंग होती रहती है. बट वंस यू रीच 5 year old आपका सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है. आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज सीख ली जाती है कि आपको खाना किस तरह खाना है, घर को क्या कहते हैं, मम्मी पापा क्या होते हैं, रिलेटिव्स क्या होते हैं, कोई आ रहा है तो उनके पैर छूने हैं. ये सारी चीजें 5 साल की उम्र तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो चुकी होती है. उसके बाद आप वो चीजें भूलते नहीं. उसके बाद आपका एक, आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट हो गया आपका. एक टेम्पररी मेमोरी में रीराइट होता रहता है. बाकी चीजें जो आप लर्न कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जो चीज याद रहेगी वो सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, जो नहीं याद रहेगी वो टेम्पररी मेमोरी में रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो वी हैव बीन गिवन हियर कि यहाँ पर आप जो पिल्स लेते हैं, बिकॉज मेडिसिन भी एक खाने की चीज है, तो इसीलिए जब आप मील्स ले रहे होते हैं तब आपको मेडिसिन याद आ जाते हैं हमेशा कि कौन से मेडिसिन लेने थे खाने से पहले या खाने के बाद में. लेटर वाला जो एग्जांपल लिया था, लेटर वाला एग्जांपल यहाँ पर इसलिए गिवन है बिकॉज ऑब्वियसली दिस वाज रिटन इन वेरी ओल्ड टाइम ड्यूरेशन जब लेटर्स हुआ करते थे. ठीक है, आजकल आपको लेटर सिर्फ बिजली बिल विभाग भेजता है. ठीक है, अदरवाइज और कोई लेटर तो नहीं भेजेगा. आपके पास चैट बॉक्स है, बहुत सारी
अदर वेरिएशन है कम्युनिकेट करने के। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपका एक चैट बॉक्स में मान लीजिए कि हम अभी का टाइम ड्यूरेशन अगर देखें कि चैट बॉक्स में किसी एक पर्सन ने मैसेज किया और आप उस टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन में ही रह जाता है। फिर जब तक वो वीडियो, मान लो उस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो भी अच्छा लगा, तो वो आप वीडियो ही देख के रह जाते हो, उस पर्सन को रिप्लाई करना भूल जाते हो, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन समथिंग एल्स। आपका माइंड अभी बिजी है किसी और चीज में कॉन्सेंट्रेट करने। तो यहाँ पर जो लेटर का एग्जाम्पल दिया है उसमें भी यही चीज है कि आपका जो है लेटर अगर रखा रह गया, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए पढ़ भी लिया है फिर भी आपने कहीं और रख दिया, तुरंत रिप्लाई नहीं लिखा, तो हो सकता है कि आप बिजी हो जाएं किसी और चीज में और उसके बाद आपको याद भी नहीं आए कि लेटर में क्या लिखा था। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से लेटर पढ़ना पड़ता है फिर से रिप्लाई करने के लिए, और लिखना होता है फिर सेंड करना होता है। आर्टिकल्स लीव करने वाला हमने कर लिया है, एंड are other things that are being discussed here. You can read this PDF, इसमें बहुत ज़्यादा चीजें given नहीं है एक्स्ट्रा में। It is briefly described कि एक तरफ हमारा जो मेमोरी है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है, जहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें याद रह जाती हैं जो सालों पहले हुई थी, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट याद रह जाता है जो हमारे यूज का नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो कभी कभार जो यूज का रहता है या कभी कभार कुछ ऐसा चीज रहता है जो वहाँ पर हमारे काम का हो या टेम्परली हमारे काम का है, वो चीज हम भूल जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर यूज्ड, और इसका रिविजन मैंने 3 बार करा दिया है ऑलरेडी आप क्लास में। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे आंसर करें, तो आप पूछ लेना, अदरवाइज क्वेश्चन मैं इसके सेंड कर दूंगी आज क्लास ग्रुप में आपको। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एनके गांधी। 2 चीजें और बची हैं बस, ये इंडियन सिविलाइजेशन बचा है और एनिमल फार्म बचा है। एनिमल फार्म के लिए मैं कोशिश करूंगी कि सब यहाँ पर प्रेजेंट रहे, तभी ये ऑफलाइन 1 महीने में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं एनिमल फार्म स्टार्ट नहीं कर रही। ऑफलाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सब, सॉरी ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, ऑफलाइन सब प्रेजेंट हो। हाँ, 1 अप्रैल के बाद सब कोई ऑफलाइन आएगा, तो उस ड्यूरेशन में मेरे ख्याल से अटेंडेंस ज़्यादा होना चाहिए, नहीं भी होगा तो मैं उसी ड्यूरेशन में पढ़ाऊंगी, क्योंकि एनिमल फार्म बेसिकली आपका बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 क्लासेस इसको कवर अप करने में। फोर का है प्रेजेंट कोई बच्चा, आप हैं कर लास्ट वाले कॉलम में साइन कर दीजिए। अटेंडेंस में यही तो बना लेती हूँ।